इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर में 2 स्टेप होता है। पहला काम क्या होता है कि सीरीज का नेचर चेक करना, नेचर चेक किया। पहला स्टेप में क्या होगा, सीरीज का नेचर चेक करेगा। और सेकंड स्टेप क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, ए होता है। तो फर्स्ट स्टेप में काम क्या है, सीरीज का क्या होता है, यहाँ पे सीरीज का नेचर चेक होता है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में जो काम होता है वो क्या होता है कि अगर तुमको नेचर मिल गया, सपोज मानो कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये दैट मीन्स द फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। अब वो जो फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है दैट मीन्स उसका सम, वो है सेकंड काम। और एक बात सुनो स्टूडेंट्स, सीरीज का जो नेचर है ना, हम लोग इस चैप्टर में पूरा जो काम करेंगे ना इसी के ऊपर करेंगे। जितना सारा टेस्ट है, जितना सारा हम लोग थ्योरम करेंगे, सभी जो काम करेंगे मेनली हम लोग सीरीज के नेचर के ऊपर करते हैं। सीरीज का सम जो निकालना है ये हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं इन जनरली, कारण ये जो काम है ना ये बहुत एक टिपिकल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो काम होता है ये रिसर्च लेवल का काम हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर हम लोगों ने भी तो एक सीरीज का सम निकाला था कुछ क्लास में, टेलीस्कोपिंग सीरीज। देखो टेलीस्कोपिंग जो सीरीज है ये तुम्हारा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है, क्योंकि टेलीस्कोपिंग सीरीज एक तो स्पेशल है ना कि वहाँ पे मैनिपुलेशन कर गया, जुगाड़बाजी है, बीच बीच में से टर्म कट जा रहा है। तो जो टेलीस्कोपिंग सीरीज है वो सम स्पेशल टाइप है, मतलब बहुत सारा सीरीज है। वो तो जस्ट एक स्टैंड मैंने एक दो क्वेश्चन दिया था, अदरवाइज जितना सारा संसार में जितना सारा सीक्वेंस है वो थोड़ी सॉरी सीरीज है, वो थोड़ी क्या टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक तो जस्ट एक रेयर सीरीज है, ठीक है। तो वही बात है कि सीरीज में 2 नेचर होता है। हम लोग इस चैप्टर में पहले तो उसका नेचर देखते हैं और सेकंड जो काम हम लोग क्या करते हैं उसका सम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बट सम के ऊपर जो काम है वो हम लोग ऑनर्स में ये सब कुछ नहीं होता है। ये जो काम होता है ना ये सब रिसर्च लेवल का काम है। क्योंकि एक बात सुनो, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेप है देखो इसमें क्या होता है, देखो सीरीज के नेचर में हम लोग जो काम करेंगे, देखो पूरा जो काम होता है, पहला फर्स्ट जो काम होता है इसमें क्या होता है कि सपोज ये जो टेस्ट है मैं बाद में आ रहा हूँ कि इस टेस्ट में सपोज मैंने क्या किया कि देखो सपोज मैंने रेशियो टेस्ट लगाया, रेशियो टेस्ट लगाने के बाद देखा कि ये फेल हो गया। फेल माने इससे मेरा कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है, मतलब वो टेस्ट कोई रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मतलब वो है या नहीं है। देखो रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है मतलब क्या, वो कोई कंक्लूजन नहीं कर पा रहा है। और सेकंड क्या, सपोज मैंने इस टेस्ट को जब नहीं लगा, मैं बाद में आ रहा हूँ, मैं जस्ट तुमको थीम समझाना चाह रहा हूँ। रेशियो टेस्ट मैंने लगाया, देखा वो टेस्ट फेल कर गया। फेल कर गया मतलब क्या, वो कोई कंक्लूजन दे नहीं पा रहे, कोई डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अगर फेल का मतलब है नो डिसीजन, ठीक है, कोई भी डिसीजन दे नहीं पा रहे। तब जाके सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, रैबिस टेस्ट यूज किया, तब भी देखा कि तब भी फेल अगर हो गया, ऐसे मैं देखूंगा धीरे धीरे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सपोज ये जो टेस्ट है ये ज़्यादातर फेल नहीं होता है, गॉस टेस्ट, इसमें सभी सम होता है बट ये टेस्ट थोड़ा लेंदी पड़ता है। मैंने ऐसे किया। तो एक बात समझ पा रहे स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है कि एक टेस्ट किया, अगर नहीं हुआ तो दूसरा किया, तीसरा किया, डिपेंड करता है अभी टेस्ट के ऊपर। कोई टेस्ट थोड़ा इजी पड़ता है, कोई अगर इजी भी पड़ता है तो कभी वो टेस्ट काम भी नहीं करता है तो दूसरा टेस्ट करना पड़ता है। गॉस टेस्ट बड़ा हो सकता है बट वो सभी क्वेश्चन को डील कर पाता है, वो मैं आऊँगा धीरे धीरे। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर जो बोलना चाह रहा था कि ऐसा केस है कि सपोज सुनो कि ऐसे देखो, एक मैं रियल स्टूडेंट्स को जोड़ रहा हूँ कि सपोज कोई भी जगह पे तुमको जाना है, एक स्टॉपेज है यहाँ पे, एक जगह पे जाना है कि तुम क्या करोगे, सपोज इस जगह पे जाने के लिए सपोज एक बस है, एक बस का ये है, एक बस जाएगा इस जगह से, दूसरा बस ये है, तीसरा बस नंबर 4th बस, नंबर 5th बस, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने पहले जो बस वाला जो है उसको जाके बोला कि भैया जाओगे क्या, तो वो बोला नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड में जाओगे, वो भी बोला नहीं जाएगा, तो तब क्या करोगे, थर्ड में जाओगे, मतलब ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, तब यहाँ पे जाओगे तो ये भी ना बोला तो ये भी ये होगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर फेल होता है तो दूसरे में जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है सर अगर ये फेल हो गया तो तब क्या करें, तो तब क्या करोगे, पैदल ही चले जाओ, ठीक है। मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो हम लोगों का जो काम होता है, कोई भी टेस्ट अगर फेल हुआ तो जनरली हम लोग एक दूसरा टेस्ट मतलब उससे कोई बेटर टेस्ट, उसके बाद दूसरा कोई टेस्ट, अब वो डिपेंड कर रहा है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा हम लोगों का उसका फॉर्मेट है, उसको देख के हम लोग वो डिसीजन लेंगे,
ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या बोलो तो इस टेस्ट का हम लोगों का काम। अब जो नेक्स्ट काम है, देखो नेक्स्ट काम जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सिंपली हम लोगों ने क्या बोला, बहुत सारा टेस्ट का हम लोग यहाँ पे काम करेंगे एंड द टेस्ट इज ओनली गिव द नेचर ऑफ द सीरीज। नेचर ऑफ द सीरीज का मतलब क्या है कि उसका कन्वर्जेंस है या नहीं है, मतलब वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसका काम करता है। इससे ज़्यादा माने साम के बारे में वो नहीं बोल पाता है। ये जो साम का पार्ट है ना, ये तो तुम्हारा क्या हो गया बोलो तो रिसर्च लेवल का काम हो गया, रिसर्च लेवल का काम हो गया ये, कि ये सब हम लोग रिसर्च लेवल में काम करते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर टेलीस्कोपिक, तो टेलीस्कोपिक तो मैंने बोल ही दिया कि संसार में बहुत सारा सीक्वेंस है, बहुत सारा सीरीज है जो तुमको मालूम ही नहीं है। टेलीस्कोपिक तो जस्ट एक स्पेशल टाइप है। जैसे मैं तुमको एक बात बोलूँ, जैसे 12th क्लास में देखना कि जो स्टूडेंट्स है उसको जब इंटीग्रेशन कराया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन में एकदम पूरा एक्सपर्ट है, तो उसको लगता है कि उसको सभी टाइप का इंटीग्रेशन आता है, संसार में जितना सारा इंटीग्रेशन है उसको आता है। बट उसको ये मालूम नहीं होता है, उस टाइम में उसको ये मालूम नहीं होता है कि पूरा संसार में जितना सारा इंटीग्रेशन है ना, माने अगर मैं इंटीग्रेशन को दो टाइप में डिवाइड करूं, सपोज मैंने इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया। एक है सॉल्वेबल, जो सॉल्वेबल है, और जो क्या है बोलो तो नॉट सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल। ठीक है, नॉट सॉल्वेबल, नॉट सॉल्व बोल दिया। अच्छा, एक है सॉल्व्ड और एक है नॉट सॉल्व। ठीक है, तो अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में जो दो केस है ना, कि टोटल संसार में जितना सारा इंटीग्रेशन है, तो तुम अगर देखोगे ना तो नॉट सॉल्व जो क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें ज़्यादा पार्ट है। माने ऐसा संसार में नंबर ऑफ इंटीग्रेशन ज़्यादा है जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, वो ओपन चैलेंज है। ठीक है, तो यही बात, तो सिंपली बात, जो क्लास 12 का बच्चा जब इंटीग्रेशन करता है ना, उसको लगता है उसको सब आता है, बट उसको ये नहीं पता है कि उस बच्चे को या फिर उस मासूम को मैं बोलना चाहूँ कि उसको ये नहीं पता है कि जो बुक है ना, क्लास 12 के बुक में जो इंटीग्रेशन डाला जाता है ना, वो तुम्हारा डाला जाता है क्या बोलो तो जो सॉल्वेबल है तभी उसको डाला जाता है। मतलब जो तुम्हारा कुछ स्पेशल मेथड है, आइदर बाय पार्ट्स बोलो, सब्स्टिट्यूशन बोलो, या फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जुगाड़बाजी, एक एडजस्टमेंट कर लिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही बुक में डाला जाता है। मतलब पहले से वो सॉल्वेबल है, जो वो बच्चा कर पाएगा वो मेथड से, वो मेथड के बेसिस पे ही क्वेश्चन डाला गया है। सभी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे तुमको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक बात बोलूँ, देखो ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा देखने में तो बहुत इजी है। देखो कि इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है देखने में तो लग रहा है सर ये तो बहुत इजी है, इतना कोई भी कर देगा। एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, एक बार करके देखना। ये जो इंटीग्रेशन है ना, तुमको कोई भी 12 के बुक में देखना, तुमको साइन 2x रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, बट साइन एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तुम्हारा सिंपल फार्मूला से इसको तुम नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुमको क्या करना है, पहले इसको इनफाइनाइट सीरीज में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद टर्म बाय टाइम इसको टर्म बाय टाइम क्या करना पड़ेगा बोलो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ऐसे में एक बात बोलूँ तो सेम बात यहाँ पे भी है कि जो तुम्हारा सीरीज का जो सम होता है ना, वो निकालना बहुत एक रिसर्च लेवल का काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारा सीरीज है कि जिसका सम अब तक भी नहीं निकला है। माने कुछ सीरीज तो है जिसका सम हम लोग ये सब बहुत सारा वे में कर सकते हैं, बट एक एक सीरीज का सम निकालने में पूरा रिसर्च लग जाता है। ठीक है, बट हम लोग जो काम करेंगे वो क्या करेंगे बोलो तो सीरीज के नेचर के ऊपर करेंगे, और एक दो जो सम हम लोग जानते हैं वो तो जस्ट स्पेशल सीरीज था, टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो रिसर्च लेवल का काम होता है साम निकालना। एक बात मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड था 2-3 साल पहले, जब उसका वो रिसर्च पेपर वो कर रहा था, वो जो काम कर रहा था एक मैकेनिक्स के ऊपर ही एक काम कर रहा था, तो वहाँ पे उसका जो रिसर्च का जो काम था ना, उसमें एक तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया था। इंटीग्रेशन था एक, मतलब वो इंटीग्रेशन मतलब उसका रिसर्च जो पेपर था ना, वो तो बहुत अच्छे से वो बनाया था, बट एक बात लास्ट में अटक गया, क्या उसका जो इंटीग्रेशन ना वो हो ही नहीं रहा था।
और वो बहुत टिपिकल इंटीग्रेशन था, उसको मैं देखा। उसके बाद वो इंटीग्रेशन, वो जो यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में वो कर रहा था उसको भी सब दिया। उसके बाद वो प्रोफेसर लोग दूसरे यूनिवर्सिटी में भी दिया, बट 1 साल लग गया। वो इंटीग्रेशन क्या हुआ बोलो तो ठीक ठाक से आया नहीं। तो लास्ट में जाके इंटीग्रेशन, देखो जब इंटीग्रेशन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो ना, तो हम लोग धीरे आएंगे कि तुम लोग अब 5th सेमेस्टर में वो है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोल के एक पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखना हम लोग क्या करते हैं जानते हो, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कब करते हैं जानते हो, कि जब कोई इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब कोई भी मेथड से तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट उसका तुमको आंसर भी निकालना है। बट देखो न्यूमेरिकल पार्ट कहाँ पे आता है, न्यूमेरिकल मेथड आता है कि कोई कैलकुलेशन अगर तुम एक्यूरेट निकाल नहीं पा रहे हो, मतलब उसके लिए तुम्हारे पास कोई मेथड नहीं है, तो तुम न्यूमेरिकल मेथड से क्या कर सकते हो, उसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल मेथड इसीलिए बहुत क्या हो जाता है बोलो तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो क्या है बोलो तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता नहीं है। तब जाके तब उस इंटीग्रेशन को बहुत सारा टाइम में तो इंटीग्रेशन लगता है, और उसका इंटीग्रेशन का जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से। यहाँ पे बहुत सारा मेथड है, इसमें भी बहुत सारा वास्ट पोर्शन है, बहुत सारा मेथड यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसको डिराइव करते हैं। अब देखो, तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जैसे बहुत अनसॉल्वेबल इंटीग्रेशन है, सिमिलरली सीरीज का साम निकालना भी क्या हो जाता है बोलो तो एक बहुत टिपिकल काम हो जाता है, ठीक है, बहुत हार्ड काम है। तो अल्टीमेट मैंने क्या बोलना चाहा कि हम लोग जो काम करेंगे सीरीज के नेचर के ऊपर करेंगे। जस्ट मैं तुमको एक बैकग्राउंड के बारे में बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग काम क्या करने आ रहे हैं, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे किसका बोलो तो, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज यूएन अगर कन्वर्जेंट है, तो क्या बोल रहा है कि उसका उसी यूएन का अगर सीक्वेंस लोगे तो वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगा बोलो तो इसको कन्वर्ज करेगा। ध्यान में रखो, ये सीरीज है, सीरीज मतलब सम, और कन्वर्जन मींस इसका सम कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर होगा, और ये क्या है बोलो तो यूएन सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, मींस रफली टर्म ऑफ द सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, चलो इसका प्रूफ लिखते हैं।